यह अपने मजहबी उन्मादों से बाज नहीं आ रहा, लगातार मजहबी उन्मादों के द्वारा जो है देश में दंगा कराना चाहता है। इतना ही तुझे भारतीय सनातन संस्कृति से नफरत है, भारतीयता से नफरत है, तो अन्य किसी इस्लामिक देश में चले जाओ, तुम्हारे जो है कब्र में तुम्हारे जो है पार्थिव शरीर मिलेगा। ये जो कह रहे हैं कि जब तक मियाँ है तभी तक देश है, तो ओवैसी को पता होना चाहिए मियाँ का देश नहीं है, या मियाँ से देश नहीं है। यह देश सनातनियों का है, यह देश हिंदुओं का है। मियाँ के लिए तो लिखा हुआ है, उनके ही ग्रंथों में, उन्हीं के किताब में लिखा हुआ है कि 1400 साल के बाद कयामत आएगा, और कयामत के दिन में आला ताला सबकी हाजिरी लेंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी किसी सभा को संबोधित करते हुए जिस तरह से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े सूबे के मुखिया को टारगेट करने का काम कर रहा है, यह अपने मजहबी उन्मादों से बाज नहीं आ रहा, लगातार मजहबी उन्मादों के द्वारा जो है देश में दंगा कराना चाहता है। देश में भड़काऊ बयान दे करके अपनी वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों के लिए चेतावनी देना चाहता हूं। इतना ही तुझे भारतीय सनातन संस्कृति से नफरत है, भारतीयता से नफरत है, तो अन्य किसी इस्लामिक देश में चले जाओ, तुम्हारे जो है कब्र में तुम्हारे जो है पार्थिव शरीर मिलेगा, क्योंकि वहां तुम्हारे मस्जिदों में भी बम फटते हैं, तुम्हारे सारे फिरके भारत में पाए जाते हैं, सानंद पूर्वक भारत में रहते हो, लेकिन उसके बाद भी भारत में रह करके इस प्रकार की कुचक्र दंगा कराना, मुस्लिमों को भड़काना, मुस्लिमों को वोट बैंक के लिए तुम उसका जो है वोट बैंक का एक जो है सामान समझ रखे हो क्या? ऐसे मुसलमान इतने ना समझ नहीं है जितना तुम ना समझ रखे हो। जितना सानंद सुविधा भारत में मिलता है, भारतीय जनता पार्टी में मिलता है, आज तक इतना सुख सुविधा उसे कोई पार्टी दिया ही नहीं। अभी ईद के समय में गृह मंत्री ने दो दो सिलेंडर सभी जो है इस्लामिक जो है मानने वाले मुसलमानों को देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इतना सुख सुविधा किसी पार्टी में तुझे मिला है? अभी तुम्हारे जो है इस्लाम धर्म के मानने वाले 53 जो है आईएएस और आईपीएस में जो है सिलेक्शन हुआ है, क्या इतना कभी तुम्हारे हुआ था? इस प्रकार के कुचक्र रचना बंद कर दो, या देश भारतीय सनातन संस्कृति से चलेगा, या देश संविधान से चलेगा। अराजकता नहीं, अराजकता फैलाना है तो तुझे भी जन्नत नहीं जहन्नुम में जाना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो ओवैसी। ओवैसी केवल नफरती बयान देते हैं, ओवैसी केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये दोनों बंधु जो हैं, एक कहेगा जब 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, और दूसरा आकर सफाई देने लगेगा कि योगी जी हम ही को मरवा देना चाहते हैं। ये मिली भगत है, और इसके द्वारा ये लोग देश के अंदर एक माहौल खराब करना चाहते हैं। ये जो कह रहे हैं कि जब तक मियाँ है तभी तक देश है, तो ओवैसी को पता होना चाहिए मियाँ का देश नहीं है, या मियाँ से देश नहीं है। यह देश सनातनियों का है, यह देश हिंदुओं का है। यहाँ भारतीय संस्कृति, सनातन धर्मावलंबियों का देश है, और सारे पंथ, मजहब, संप्रदाय सबका समादर करता है। लेकिन यह देश ऋषि मुनियों का है, यह देश नौजवानों का, किसानों का है। इसलिए यह देश मियाँ का नहीं है। मियाँ के लिए तो लिखा हुआ है, उनके ही ग्रंथों में, उन्हीं के किताब में लिखा हुआ है कि 1400 साल के बाद कयामत आएगा, और कयामत के दिन में आला ताला सबकी हाजिरी लेंगे। तो पहले कहा कि सबके कर्मों का फल देंगे, और बाद में कहा कि बगल में मोहम्मद साहब भी बैठेंगे, और वे बताएंगे जो कौन दोखज में जाएगा और कौन स्वर्ग में जाएगा। इसलिए ये तो 1400 साल में समाप्त होने की स्वयं घोषणा कर दिए हैं। तब क्या दुनिया समाप्त हो जाएगी? ऐसा नहीं है। यह सनातनियों का देश है। ये कब से है पता नहीं, और कब तक रहेगा किसी को पता नहीं। पूरे विश्व को अगर सद्मार्ग दिखाने वाला है तो वह भारत है। जय सनातन।